प्रिंट सॉल्यूशन मुंबई। और आप में से काफी लोगों की इंक्वायरी थी कि DTF प्रिंटर जो है L805 या 1800 उसमें डेली मेंटेनेंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज हम आपके लिए जो है वो डेली मेंटेनेंस पे वीडियो लेकर के आए। तो हम देखेंगे प्रिंट स्टार्ट से प्रिंट एंड तक में सारा प्रोसेस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना जो डेली मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर ऑन करने से हमें जो है ना उससे पहले करना होगा कि हमारा जो इंक टैंक है उस इंक टैंक को हल्का सेक करना होगा कि हमारा प्रॉपर इंक मिक्स हो जाए। तो वो हम सेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा इंक सेक हमने कर लिया है। अब हम प्रिंटर ऑन करेंगे और अगर आपके पास में मॉड्यूल लगा हुआ है प्रिंटर के साथ में तो पहले मॉड्यूल ऑन करेंगे उसके बाद प्रिंटर ऑन करेंगे। तो ये मेरा मॉड्यूल पहले से ऑन है तो हम प्रिंटर सिर्फ ऑन कर लेते हैं और ये हमारा प्रिंटर ऑन हो रहा है। और हम पहला नोजल चेक देखेंगे कि हमारा जो अभी प्रिंटर का हेड है वो किस पोजीशन पे है, उसका नोजल कितना क्लियर है और कितना ब्लॉकेज है। तो ये हम नोजल चेक करने वाले हैं। तो नोजल चेक के लिए आपको डायरेक्ट जो है अपने प्रिंटर के सॉफ्टवेयर में जाना है और जो है प्रिंटर के 1800 का जो आपका प्रिंटर है या फिर L805 का प्रिंटर हो, जो भी प्रिंटर आपका DTF के लिए यूज कर रहे हो वो प्रिंटर सिलेक्ट करना है और प्रिंटिंग एंड प्रेफरेंस में जाना है। प्रिंटिंग एंड प्रेफरेंस में जाकर के मेंटेनेंस में आपको जाना है। मेंटेनेंस में जाने के बाद जो है पहले हम स्टेटस देख लेंगे तो एप्सन का जो प्रिंटर हमारा रेडी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेडी टू प्रिंट हो गया है। और अब हम नोजल चेक कर लेते हैं। तो नोजल चेक करने के लिए हमें जो है मॉड्यूल अगर हमारा लगा हुआ है तो हमें रोल मोड या सीट्स मोड पे करना है। तो हम सीट्स मोड पे कर चुके हैं। अब हम नोजल का कमांड हम दे देते हैं। तो ये अब हमारा जो है नोजल प्रिंट हो रहा है और हम देख लेंगे कि हमारा अभी जो नोजल है वो किस पोजीशन पे है। तो ये हमारा जो है नोजल प्रिंट हो चुका है और व्हाइट जो है कंप्लीटली इसमें नहीं है और ब्लैक कलर्स बाकी सारे कलर्स हैं। तो अब हम प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्टली हमें जो है वो हेड क्लीनिंग करना है कि हेड क्लीनिंग पे आपका जो नोजल है वो कितना रिकवर हो जा रहा है। तो वो हम हेड क्लीनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है नोजल के जस्ट नीचे में आपको हेड क्लीनिंग का ऑप्शन आएगा। तो हम एक हेड क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हेड क्लीनिंग का जो है 4 to 5 मिनट्स आपको टाइम जो है वो लगता है। तो 4 to 5 मिनट जो है आपको वेट करना होगा और उसके बाद देखते हैं कि हेड क्लीनिंग के बाद हमारा नोजल चेक में जो है कितना रिकवर होकर के आया है। तो ये अब हमारा हेड क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो हो चुका है और अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि अब कितना रिकवर हो चुका है हमारा नोजल। तो हम इसी सीट को जो है फिर से हम यूज कर लेते हैं और तो ये अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा नोजल जो है वो कितना रिकवर हो चुका है। ये हमारा नोजल चेक प्रिंट हो रहा है दोबारा। ओके दोस्तों, तो हमारे इसमें जो है आपको एक हेड क्लीनिंग में कंप्लीटली व्हाइट जो है वो रिकवर हो चुका है, ठीक है, और बाकी सारे कलर्स जो है वो परफेक्ट रिकवर हो गया है। लेकिन अगर आपके इसमें नहीं होता है रिकवर तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमें प्राइम करना होगा। तो वो हम अब देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे प्रिंटर्स में हेड क्लीनिंग पे आपको रिकवर हो चुका है कंप्लीट मेरा नोजल। फिर हम देखते हैं कि प्राइम का प्रोसेस वो कैसे है, तो वो देख लेते हैं। तो अभी हम जो है प्राइमिंग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है प्रिंटर को अनलॉक पोजीशन पे ले लेना है। उसके लिए प्रिंटर ऑन में आपको पेपर बटन को जो है वो क्लिक करना है और पावर जैसे ही 1 से 2 सेकंड के बाद जो है ना वो हमें पावर केबल जो है वो हटा देना है इस तरह से। तो ये आपका प्रिंटर का जो हेड है वो अनलॉक पोजीशन पे आ जाएगा। अभी हम प्रिंटर को अनलॉक कर चुके हैं और सारे डैम्पर जो है 6 के 6 डैम्पर वो सबको जो है हमें निकाल लेना है। और ये हम 6 डैम्पर हटा लेते हैं और उस पे स्ट्रिप वगैरह जो लगा हुआ है वो हम हटा लेते हैं।
एंड नाउ के अब हमें जो है इस तरह से हम सारे डैम्पर निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि कलर वाइज आपको जो है नीडल्स रखना होगा, जो सिरिंज होता है इस तरह से। तो हमने कलर वाइज बना लिया है, हर इस पे जो है वो कलर लिख लिया है, अलग अलग 5 कलर हमने ले लिया, व्हाइट एंड सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ओके, तो अभी हम जो है अपने सारे जो है डैम्पर उसमें से जो है इंजेक्शन के थ्रू इंक को जो है वो निकाल लेंगे। तो अभी हम देखते हैं प्राइमिंग करते हैं। और आप इंक जो भी प्राइम कर रहे हो उसको सेम कलर में फिर से आप जो है अपने टैंक में डाल सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कलर का डैम्पर जो है वो कहाँ पे होता है, उस चीज को आपको तो हमारा जो है डैम्पर हो चुका है सेट। और अब हम जो है फिर से एक बार हेड क्लीनिंग करेंगे। और हेड क्लीनिंग करने के बाद ऑलमोस्ट आपका जो है जो भी नोजल से वो रिकवर हो जाना चाहिए। और फिर हम जो है उसके बाद एक प्रिंट करके देखेंगे कि किस तरह का फिर परफॉर्मेंस आ रहा है हमारा। तो ये हमने डैम्पर वगैरह लगा दिया है प्रॉपर्ली। और अब हम प्रिंटर को जो है फिर से ऑन करने वाले हैं। तो ये हमने किया प्रिंटर ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको क्लीन का ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम ये जो है ना प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है और हम क्लीन कर देंगे। तो दोस्तों ये अब हमारा जो है हेड क्लीनिंग वो कंप्लीट हो चुका है। और आप फिर जो है वो नोजल चेक कर लोगे, क्योंकि हमारा नोजल जो है वो फर्स्ट हेड क्लीनिंग में ही
जो है रिकवर हो चुका था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपका जो है रिकवर नहीं होता है दूसरी बार भी नोजल आप जो ये सारे प्रोसेस करने के बाद, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो है इंजीनियर वो आपको गाइड कर देंगे। और अब हम एक जो है डेमो प्रिंट करके देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है हमारे डीटीएफ का जो इंकवेल जो प्रोवाइड करती है उसका डीटीएफ सीड्स एंड पाउडर इंक उसकी क्वालिटी कैसी है और प्रिंट कैसा आता है। चलो दोस्तों हम जो है यहाँ से प्रिंट करके देख लेते हैं और प्रिंट करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह का हमारा जो प्रिंट है और प्रिंट क्वालिटी जो आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से हमारा आ गया है। और अब हमारा जो जॉब कंप्लीट हो जाता है और हमें अपने प्रिंटर को ऑफ करना है, तो उससे पहले हमें एक प्रोसेस करना होगा कि हमें इंकवेल की तरफ से जो क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है वो क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है क्लीनिंग स्टेशन पे रख करके हमें प्रिंटर को ऑफ करना है। तो सबसे पहले चलिए हम वो देख लेते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो प्रिंटर को सबसे पहले जो है हमें वो अनलॉक पोजीशन पे ले आना है, जो हमने पहले भी करा था जो प्राइमिंग के टाइम में, और फिर से अभी हम वही करने वाले हैं। तो अनलॉक पोजीशन पे हम प्रिंटर के हेड को ले आएंगे और फिर उसके बाद जो है हेड को मूव कर देंगे अनलॉक पोजीशन से, और देख सकते हो कि नीचे आपको क्लीनिंग स्टेशन दिखाई देगा। जो उस क्लीनिंग स्टेशन पे कुछ ड्रॉप्स जो है हमें क्लीनिंग सॉल्यूशन के वो डाल देना है कि आपके हेड का जो है वो मॉइस्चर बना रहे और ब्लॉकेज का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। तो फिर हम जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्लीनिंग सॉल्यूशन है और क्लीनिंग सॉल्यूशन को हम लेते हैं, इसको कुछ 4-5 ml के इसमें ले लेते हैं और हम क्लीनिंग स्टेशन पे इसके कुछ ड्रॉप्स जो है क्लीनिंग स्टेशन पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक लेयर जो है वाटर जो क्लीनिंग सॉल्यूशन का है वो ऊपर की तरफ दिखने लगेगा, तो आप छोड़ देना, वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो हमारा जो क्लीनिंग स्टेशन है वो ऑलमोस्ट फुल हो रहा है, वहाँ पे आपको लिक्विड दिख रहा होगा। तो इस तरह से जब आपका क्लीनिंग स्टेशन जो है लिक्विड आपको ऊपर आ जाए तो वहाँ पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको हेड जो है वो फिर से जो है क्लीनिंग स्टेशन के इस पे डाल देना है और आप प्रिंटर को फिर आप ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि डीटीएफ प्रिंटर्स में जो भी डेली मेंटेनेंस में प्रोसेस रिक्वायर्ड है वो हमने आज किया है। और अगर आपके प्रिंटर्स में, आपके डीटीएफ प्रिंटर्स में कोई प्रॉब्लम आता हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप हमें उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।